कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 31वां श्लोक। यया धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धियः सा पार्थ राजसी। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। यया धर्मं धर्मं च का अर्थ है, शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में अपने तन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदि को लगा देना धर्म है। ऐसे ही कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला औषधालय बनवाना, प्याऊ सदावर चलाना, देश, ग्राम, मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बालकों की और समाज की उन्नति के लिए अपनी कहलाने वाली चीजों को आवश्यकतानुसार उनकी ही समझकर निष्काम भाव से उदारतापूर्वक खर्च करना धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ, सुख, आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति, हक, पद, अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार, अहित, हत्या आदि करना, अपने तन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। कार्य च कार्यमेव च का अर्थ है, वर्ण, आश्रम, देश, काल, लोक मर्यादा, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ, विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य हैं, पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अकर्तव्य हैं। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण और आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य हैं और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य हैं। जहां नौकरी करते हैं वहां ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य हैं। अपने स्वार्थ, सुख और आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाना, कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी घूस यानी कि रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपयों के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य हैं। राजकीय जितने अफसर हैं उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए, सबका हित करने के लिए ही ऊंचे पद पर रखा जाता है। इसीलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख, आराम, शांति मिल सकती है, ऐसे कामों को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना आदि उनके लिए अकर्तव्य है। सात्विकी बुद्धि में कही हुई प्रवृत्ति, निवृत्ति, भय और बंधमोक्ष को भी यहाँ एव च पदों से ले लेना चाहिए। अयथावत प्रजानाति बुद्धियः सा पार्थ राजसी का अर्थ है, राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म धर्म, कार्य कार्य, भय बंधमोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। अतः किसी वर्णाश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्णाश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किससे भय होता है और किससे मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वह बुद्धि राजसी है। जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में राग, आसक्ति हो जाता है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष, इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार के साथ संबंध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता।
संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। वह अभिन्नता चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विकी बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विकी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है। परंतु राजसी बुद्धि में वह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी रहती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस जिस विषय में प्रवेश करता है, उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषय के गुणदोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता, अर्थात वह ग्राह्य वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।